अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो है हम बैलेंस्ड इक्वेशन सीखेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पूरी इक्वेशंस रीराइट करके रखी हुई है और मैं आपको बताऊँगी इसको बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए नाइट्रोजन इस साइड पर भी एक है और इस साइड पर भी एक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। तो हमें सबसे पहले हाइड्रोजन को देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन जो है वो 4 पुट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसलिए नाइट्रोजन के साथ हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देखिए, मैं पहले यहाँ पर नंबर लगाती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने वो कैसे लगाए। यहाँ पर मैं लगाती हूँ 4, यहाँ पर मैं लगाती हूँ 5, यहाँ पर भी मैं लगाती हूँ 4 और यहाँ पर मैं लगाती हूँ 6। देखिए ये मैंने कैसे लगाए। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करती हूँ तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा बैलेंस इक्वेशन करते वक्त आप इवन नंबर्स को लें। ओड नंबर लेंगे तो आपको मुश्किल हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास H2O था और यहाँ पर NH3 था, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 थे। तो यानी कि हमें 3 से बड़ा ही नंबर लेना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4 लेकर देखा। जब हमने यहाँ पर 4 पुट किया तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन 4 हो गया और हाइड्रोजन 3। तो हाइड्रोजन के 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन हो गए 12। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 हो चुके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 6 पुट किया। अब 6 2 सा क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12, यहाँ पर नाइट्रोजन 4, लेकिन स्टिल यहाँ पर नाइट्रोजन 4 नहीं थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 पुट किया। अब यहाँ पर जब हमने 4 पुट किया तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन था O2 और यहाँ पर ऑक्सीजन अब कितने हो रहे थे, ये 6 और ये 4, टोटल 10। अच्छा, ये जो हम एटॉमिक नंबर लगाते हैं ना, ये पूरे मॉलिक्यूल के साथ लगते हैं, सिर्फ किसी एक एटम के साथ नहीं होता। यहाँ पर अब ऑक्सीजन नंबर 10 हो गए। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा नंबर लगाना चाहिए जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 10 आता हो। तो यहाँ पर हमने 5 लगाया तो 5 2 ज़ा 10। तो पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास बैलेंस हो गई। अच्छा, नंबर 2 में हमारे पास देखिए, नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर एक K है, एक N है और 3 O है। जबकि यहाँ पर एक K है, एक N है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी कि इस साइड पर टोटल 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो यानी कि हमें एडिशन यहाँ पर करनी पड़ेगी। हम पहले यहाँ पर 2 लगा कर देखते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। हमने यहाँ पर 2 लगाया तो अब यहाँ पर 2K हो गए, 2N हो गए और 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर अभी भी 4 ऑक्सीजन है और ये सब एक एक है। तो यहाँ पर भी अगर हम 2 लगा दें तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखिए कैसे, यहाँ पर भी 2K, 2N और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पर भी 2K, 2N और ऑक्सीजन का यहाँ पर 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 ऑक्सीजन मज़ीद इसमें प्लस कर देंगे तो 6 होगा। ये भी हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। अरे जी, अच्छा जी, यहाँ पर हम नंबर 3 पर जब आए तो यहाँ पर कैल्शियम 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1, यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 हो गई। तो यहाँ पर हमें 2 लगा देना चाहिए। देखते ही कि यहाँ पर अब जो है वो बराबर हो गए 2। अच्छा जी, 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब नीचे आए, नीचे हम इस साइड पे देखें तो सारी चीज़ें सिंगल मौजूद है सिवाय 3 के। और यहाँ पर हमारे पास सोडियम जो है वो 2 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी जो है वो, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन
2 हैं तो यहाँ पर भी अब नाइट्रोजन 2 हो गए, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है। 2 कार्बन यहाँ है तो 1 कार्बन ये रहा और 1 कार्बन ये रहा, ये 2 कार्बन हो गए। और 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन है तो देखिए यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन है, 3 4 और 5 6। ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो गई। अच्छा जी, लास्ट इक्वेशन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की तादाद 3 है और यहाँ पर 2 है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर 2 लगा दें और हम यहाँ पर भी 2 लगा दें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कार्बन 2 है, यहाँ पर भी तो कार्बन 2 होने चाहिए, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये एक बैलेंस इक्वेशन समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई और टॉपिक है जो आपको पेपर के एतबार से मुश्किल लग रहा है और आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।